के मना करने पर भी आप मुझे इस घर पे वापस लाए, क्योंकि जो सोचकर हमने ये शादी की थी, हमें उस सपने को पूरा करना था। पलक और पायल को माँ का प्यार देना था, अंश को एक पिता का प्यार देना था। बाबूजी ने आपके कहने पर मुझे 3 महीने का वक्त दिया है, और इन 3 महीनों में मुझे साबित करना होगा कि मैं पलक और पायल की माँ बन सकती हूँ। पर उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी यश जी। अगर आपका ही साथ नहीं रहेगा तो मैं कैसे निभाऊंगी अपना ये फर्ज। आपने अंश का नए स्कूल में एडमिशन कराया क्योंकि एक पिता की खातिर आपको महसूस हुआ कि अंश को एक बेहतर जगह, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या यश जी, पलक और पायल के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं सोच सकती जिससे उनको खुशियां मिले? अगर आप पलक के बर्थडे बनाने की बात कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। यश जी, मुझे याद है यश जी, लेकिन प्लीज यही एक मौका है जो मुझे पलक के दिल के करीब ला सकता है। मैं पलक और पायल के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। पलक की बर्थडे पर उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिसे देखने की इच्छा आप भी रखते हैं और अर्पिता जी भी। वो भी तो ऊपर से अपने बच्चों को देखती होंगी ना। क्या आपका दर्द और अपनी बेटियों का दर्द वो सह पाती होंगी? यश जी, बहुत जरूरी है कि हम पलक को ये महसूस करा सकें कि उसका बर्थडे बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल है, कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ इसमें मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि इसी दिन के सहारे मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकती हूँ। इसलिए प्लीज यश जी, मना मत कीजिए, एक बार हाँ कर दीजिए प्लीज। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। आरती जी, मैंने पलक को बर्थडे मनाने से कभी नहीं रोका, वो खुद ही नहीं मनाती। आप क्या चाहते हैं? अगर पलक मनाना चाहती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है यश जी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार पलक अपने बर्थडे पर अपने सारे दर्द भूल जाए। उसमें इतना बदलाव आ जाए कि हर कोई बस देखता ही रहे। परी, इसे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मुझे पलक का बर्थडे मनाने की इजाजत दे दी है यश जी ने।
भाभी? हाँ, मैंने तय कर लिया है। 15 जून को हम सब मिलकर पलक का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आखिर उसे भी तो हक होना चाहिए ना, दूसरे बच्चों की तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। भाभी, परिधि, मुझे पलक का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए आप दोनों की मदद की जरूरत होगी। हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमें घर पे क्या बनाना है और बाहर से क्या मंगाना है। मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि बर्थडे पार्टी का थीम क्या होगा। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब भी तुम पर थोड़ा सा भरोसा करने लगती हूँ, इतनी सी देर नहीं लगाती तुम उसे तोड़ने में। अपने शौक के लिए तो पार्टी तुम रख लोगी, लेकिन पलक के बारे में सोचा है? उसके मन पे क्या असर होगा? मम्मी जी, आखिर हम कब तक इस तारीख से ऐसे ही भागते रहेंगे? और कब तक वो बच्ची अपनी खुशियों से दूर रहेगी? और क्यों मम्मी जी? आप ही सोचिए, बच्चे तो अपनी बर्थडे के लिए साल भर वेट करते हैं। क्या पलक का मन नहीं होता होगा अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने का? प्लीज मम्मी जी, बस एक बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए। मैं ये सब कुछ सिर्फ पलक की खुशी के लिए कर रही हूँ, और मेरी ये कोशिश आप लोगों के साथ के बिना मुमकिन नहीं है। प्लीज मम्मी जी, हाँ कह दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार पलक की बर्थडे पर आप पलक के आसपास सिर्फ खुशियां देखेंगी। वो खुशी जो हमेशा से आप पलक के चेहरे पर देखना चाहती हैं। बात सिर्फ पलक की नहीं है। यश जी तो मुझे पहले ही इजाजत दे चुके हैं। सच मम्मी जी, पर मैं आप सबकी इजाजत के साथ ये काम करना चाहती हूँ, और आपकी आज्ञा तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा आप इस परिवार को जानती हैं, समझती हैं। अपनी जिंदगी दी है आपने इस परिवार को। मुझे तो कुछ ही दिन हुए हैं इस घर में आए हुए, और अब मैं आप जैसे इस घर की एक योग्य बहू बनना चाहती हूँ। ठीक है, पर एक बात का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की खुशियों में कभी आंच भी नहीं आनी चाहिए। पलक के चेहरे पे अगर तुम मुस्कुराहट नहीं ला सके तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस बार आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। भरोसा तो मैं तब करूंगी जब तुम सही माने में इस घर में अर्पिता बहू की जगह ले लोगी, और वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। गलती की गुंजाइश तो उससे भी कम। वाह, क्या बात है भाभी, ऑल द बेस्ट। भाभी जाने आप। रिधि, अब प्रतीक भैया,
आपने मुझे पायल के सारे फ्रेंड्स के नाम लिखवा दिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाभी। ठीक है, अब मैं सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट कर लूंगी। अब आप ये भी बता दीजिए कि मेरे लायक क्या ऑर्डर है। ऑर्डर नहीं प्रतीक भैया, रिक्वेस्ट कीजिए। आप तो इतनी बड़ी बड़ी शादियां प्लान करते हैं, सालों से इस बिजनेस में हैं। फिर ये बर्थडे पार्टी तो आराम से प्लान। बिल्कुल भाभी, मैंने ऑलरेडी सबको काम पे लगा दिया, गेम से लेके डेकोरेशन वाले तक। आप जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस हम बैठ के मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। फिर आपका ये होनार देवर वर्ल्ड का नंबर 1 शेफ और शहर का सबसे बढ़िया खाना आपको देगा। वो भी कर लूंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें घर पे बनाना चाहती हूँ। ओके भाभी, मैं तेरा ऑफिस जाके आता हूँ। वो फेरी लाइन वाला डिजाइन तैयार हुआ कि मैं देखता हूँ। अब पार्टी की थीम वही है ना? हाँ। बाय। बाय। पलक, जिस दिन तुम मुझे माँ कहोगी ना, उस दिन मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे तब हुई थी जब अंश ने पहली बार मुझे माँ कहकर बुलाया था। अरे, इतनी बड़ी खबर मैंने माँ को तो बताई नहीं। अभी उन्हें फोन करती हूँ। हेलो। हेलो माँ, आरती बोल रही हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अरे वाह, आज तो तेरी आवाज बहुत अलग लग रही है। कोई खुशी की बात बताना चाहती है क्या? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखा, सही पहचाना ना मैंने। ऐसी मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आरती बेटा, तेरे दिल तक सुख या दुख की परछाई भी पहुंचे ना तो मुझे आहट मिल जाती है। मैं जानती थी कि इस बार यश जी के घर जाकर तुझे अच्छा लगेगा। इतना समझदारी भरा फैसला जो लिया है तूने। अरे माँ, अब मुझे बोलने देंगी या खुद ही बोलती रहेंगी? अच्छा बोल, सुन रही हूँ मैं। माँ जानती है, मैं प्रतीक भैया हम सब मिलकर ना पलक का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पलक की माँ अर्पिता जी मनाती थी। मैं अर्पिता बनकर पलक और पायल को वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ माँ, जो मैं दे सकती हूँ। अर्पिता बनकर? हाँ माँ, पलक और पायल का दिल जीतने के लिए मुझे आरती से अर्पिता बनना ही होगा। नहीं बेटा, मुझे लगता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो तूने रास्ता चुना है ना, वो गलत है। तुझे अर्पिता बनकर नहीं, आरती बनकर उन बच्चों की मां बनना होगा। सच कहूँ माँ तो मेरे लिए सही अब गलत रास्ता अब है ही नहीं। मुझे तो बस मेरी मंजिल पानी है, और उसके लिए मुझे आरती से अर्पिता बनना ही होगा। और मैं बनूंगी माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके पलक और पायल का दिल जीतना है, उनकी माँ बनना है। लेकिन आरती, इस तरह से माँ, अब जल्दी से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें सफल रहूं, प्लीज। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है आरती। पर बेटा, एक बार फिर से सोच ले, मेरे हिसाब से तू ठीक नहीं कर रही है। माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। ठीक है, बाय। मेरी आरती का साथ देना भगवान। उसका कोई भी फैसला उसके लिए गलत साबित ना हो जाए। एक सरप्राइज हमारे पास भी है आपको देने के लिए। 15 जून को आपका बर्थडे आ रहा है ना, हम सब आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं।